1765 का साल भारतीय इतिहास में गहरा निशान छोड़ गया था। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने 3 शक्तिशाली ताकतों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम को पराजित कर दिया था। पराजय के बाद पूरा उत्तर भारत अस्थिर था। मुगल साम्राज्य पहले ही कमजोर पड़ चुका था और अब अंग्रेज अपनी शक्ति को कानूनी रूप देने के लिए तैयार थे। इन्हीं हालात में 1765 का इलाहाबाद का संधि पत्र भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ बनकर उभरा। 12 अगस्त 1765 की भोर इलाहाबाद का किला शांत था, पर उसके भीतर राजनीतिक हलचल चरम पर थी। सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो कभी बादशाहत की चमक में डूबे रहते थे, आज अपने भविष्य को अजनबी हाथों में जाते देख रहे थे। उनके सामने बैठा था रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि, जिसकी एक ही इच्छा थी, भारत के विशाल राजस्व स्रोतों पर नियंत्रण। क्लाइव ने मुगल सम्राट के सामने वह दस्तावेज रखा जो इतिहास बदलने वाला था। यह केवल एक संधि नहीं थी, यह भारत की आर्थिक रीढ़ पर अंग्रेजों का अधिकार था। शाह आलम द्वितीय जानते थे कि उनके पास विकल्प खत्म हो चुके हैं। दिल्ली उनके नियंत्रण में नहीं, सेनाएं कमजोर और धन खत्म। ऐसे में कंपनी का संरक्षण ही एकमात्र सहारा था। युद्ध में हार चुके नवाब को भारी युद्ध क्षति शुल्क भरना था और इलाहाबाद व कोरा के जिले मुगल सम्राट को देने थे। पर असली लाभ सिर्फ अंग्रेजों का होने वाला था। तो भारत की सत्ता एक नए युग में प्रवेश कर गई। मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार सौंप दिया। इसका अर्थ था कि अब कंपनी सीधे जनता से कर वसूल सकती थी, जबकि नवाब केवल नाम मात्र का प्रशासक बनकर रह गया। दीवानी अधिकार ने अंग्रेजों को बेहिसाब धन दिया। इस धन से वे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते गए, भारत में अपने प्रभाव को फैलाते गए और धीरे धीरे देश की राजनीतिक बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। इलाहाबाद की इस संधि ने मुगल साम्राज्य को केवल एक औपचारिक सत्ता बना दिया, जिसे वेतन पर रखा गया बादशाह कहा जा सकता है। 1765 का यह समझौता भारत की नियति बदल गया। यह वह क्षण था जब ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक कंपनी से आगे बढ़कर भारत के वास्तविक शासक बनने की राह पर चल पड़ा। इलाहाबाद की संधि केवल एक कागज पर लिखे शब्द नहीं थे, यह भारत की